नमस्कार दोस्तों। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या क्या है? क्या वो कम पूंजी है? क्या वो मार्केट का वॉलेटाइल होना है? नहीं। सबसे बड़ी समस्या है स्थिरता की कमी, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। आप गौर कीजिए, पिछले 6 महीनों में आपने कितनी बार अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बदली है? कभी आप इंडिकेटर बदलते हैं, कभी प्राइस एक्शन पर आते हैं, कभी कोई नया यूट्यूब वीडियो देखकर कोई सीक्रेट सेटअप ट्राई करते हैं, और नतीजा वही, स्टॉप लॉस हिट। आज हम बात करेंगे कि कैसे सिर्फ एक सेटअप में मास्टर बनकर आप बाजार से पैसा कमा सकते हैं। हम सब उस होली ग्रेल की तलाश में हैं। हमें लगता है कि कहीं कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें 100% विन रेट होगा, लेकिन सच ये है कि बाजार में कोई भी सेटअप परफेक्ट नहीं होता। जब आप हर हफ्ते सेटअप बदलते हैं तो आप कभी भी लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स का फायदा नहीं उठा पाते। अगर आप 10 ट्रेड करके फैसला लेंगे कि स्ट्रेटेजी बेकार है तो आप गलत हैं। ट्रेडिंग में प्रोबेबिलिटी का खेल होता है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी 60% भी सही है तो आप लंबे समय में पैसा कमाएंगे, लेकिन तभी जब आप उसे कम से कम 100 से 200 बार ट्रेड करेंगे। ब्रूस ली ने एक बहुत प्रसिद्ध बात कही थी, मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार की है। मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है। ट्रेडिंग में भी यही लागू होता है। जब आप एक ही सेटअप, मान लीजिए सिर्फ सपोर्ट रेसिस्टेंस ब्रेकआउट या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को बार बार देखते हैं, तो आपका दिमाग उसे पहचानना, पैटर्न रिकग्निशन सीख जाता है। आपको चार्ट देखते ही यह सोचना नहीं पड़ता कि क्या मुझे ट्रेड लेना चाहिए। आपको वो ट्रेड अपनी आंखों के सामने साफ दिखने लगता है। यही है मास्टर होने का पहला कदम। तो सवाल आता है, प्रैक्टिस कितनी करें? इसका कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, लेकिन एक प्रोसेस है जिसे आपको फॉलो करना होगा। पहला चरण, बैक टेस्टिंग। चार्ट को पीछे ले जाएं और अपने सेटअप को कम से कम 100 बार देखें। नोट करें कि वो कितनी बार चला और कितनी बार फेल हुआ। दूसरा चरण, पेपर ट्रेडिंग। अगले 1 महीने तक या कम से कम 50 ट्रेड तक सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करें। इसमें भावनाओं को किनारे रखें। तीसरा चरण, जर्नलिंग। यह सबसे जरूरी है। हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट लें। लिखें कि आपने एंट्री क्यों ली और एग्जिट क्यों किया। जब आप अपनी गलतियां खुद देखेंगे तो आप अगले ट्रेड में उन्हें नहीं दोहराएंगे। मेरा सुझाव है, कम से कम 3 से 6 महीने तक बिना अपनी स्ट्रेटजी बदले सिर्फ एक सेटअप पर ट्रेड करें। अगर इस बीच लॉस हो तो समझें कि यह आपके सिस्टम का हिस्सा है, न कि सिस्टम की कमी। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हर स्ट्रेटजी के अपने बुरे दिन, ड्रॉ डाउन फेज होते हैं। जब आप बार बार सेटअप बदलते हैं तो आप ठीक उसी समय सिस्टम छोड़ देते हैं जब उसका सफल होने का समय, प्रॉफिटेबल फेज आने वाला होता है। याद रखिए, आप बाजार को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी निरंतरता, कंसिस्टेंसी से बाजार को जीतने का हुनर जरूर सीख सकते हैं। एक ट्रेडर के रूप में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं, बल्कि हमारा अपना मन है। जब हम कोई सेटअप चुनते हैं और उस पर काम करना शुरू करते हैं तो अक्सर शुरुआती दौर में ही कुछ ट्रेड लॉस में चले जाते हैं। यहीं से सेटअप हॉपिंग्स की बीमारी शुरू होती है। हमें लगता है शायद ये सेटअप काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ नया खोजना चाहिए। लेकिन असलियत कुछ और है। इसे एक स्टैटिस्टिकल पर्सपेक्टिव से समझिए। अगर कोई स्ट्रेटजी 60% विन रेट के साथ आती है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर 10 में से 6 ट्रेड आप जीतेंगे। प्रोबेबिलिटी का नियम यह कहता है कि आप लगातार 5 ट्रेड भी हार सकते हैं और उसके बाद लगातार 7 ट्रेड जीत सकते हैं। जब आप पहले 5 ट्रेड हारते हैं तो आप उसे फेलियर मानकर सेटअप छोड़ देते हैं, जबकि आप ठीक उस जगह पर थे जहां से विनिंग स्ट्रीक शुरू होने वाली थी। शेयर बाजार ये कोई खेल नहीं है और न ही कोई सट्टा। ये एक युद्ध का मैदान है जहां एक तरफ भीड़ है जो अपनी भावनाओं, इमोशंस के हाथों बिक जाती है, और दूसरी तरफ हैं बिग प्लेयर्स, स्मार्ट मनी, जो चार्ट्स के शोर में भी खामोशी को परख लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक सफल ट्रेडर और एक आम ट्रेडर के बीच का अंतर किस चीज का होता है? यह तकनीक का नहीं, यह सोचने के तरीके का है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिग प्लेयर्स मुनाफे, प्रॉफिट के बारे में नहीं, बल्कि बचाव, कैपिटल प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं। रिटेल ट्रेडर जब बाजार में उतरता है तो वह यह देखता है कि वह कितना पैसा कमाएगा। वहीं एक बिग प्लेयर खुद से यह पूछता है, अगर यह ट्रेड गलत हुआ
तो मैं कितना खोऊंगा। वे जानते हैं कि बाजार में बने रहने के लिए बाजार से बाहर न होना अनिवार्य है। जोखिम को कम करना ही उनकी पहली रणनीति है। बाजार का मनोविज्ञान डर और लालच पर चलता है। आम लोग इन दोनों के गुलाम हैं। वे डर में बेचते हैं और लालच में खरीदते हैं। लेकिन एक बिग प्लेयर, उनके लिए यह सब डेटा है। वे बाजार के प्रति लगाव नहीं रखते। अगर उनका सेटअप काम नहीं कर रहा तो वे उम्मीद होप नहीं करते। वे अपनी गलती स्वीकार करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। एक बिग प्लेयर के लिए सही होना जरूरी नहीं है, पैसा बनाना जरूरी है। और कभी कभी पैसा बनाने के लिए आपको अपनी हार स्वीकार करनी पड़ती है। बिग प्लेयर्स यानी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, वे चार्ट्स पर सिर्फ लाइंस नहीं देखते। वे लिक्विडिटी देखते हैं। वे जानते हैं कि भीड़ कहां स्टॉप लॉस लगा रही है और वे अपनी चालें उसी हिसाब से बिछाते हैं। वे यह नहीं सोचते कि कल बाजार क्या करेगा। वे यह सोचते हैं कि अगर बाजार गिरता है तो मुझे कहां खरीदना है, और अगर बढ़ता है तो मुझे कब निकलना है। वे केवल प्रतिक्रिया रिएक्शन नहीं देते, वे बाजार के पैटर्न का एक हिस्सा बन जाते हैं। अंत में उनका अनुशासन डिसिप्लिन। बिग प्लेयर्स कभी भी लक पर भरोसा नहीं करते। वे एक सिस्टम पर काम करते हैं। वे अपने हर ट्रेड को रिकॉर्ड करते हैं, अपनी गलतियों को डेटा की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, उनके पास सिर्फ एक कठोर नियम पुस्तिका रूल बुक होती है। दृश्य, सुबह का सूरज उगता हुआ, शेयर बाजार की नई शुरुआत, शांत और प्रेरणादायक संगीत। अगर आप बाजार को एक लॉटरी की तरह देखेंगे तो वह आपको भिखारी बना देगा। लेकिन अगर आप इसे एक व्यवसाय बिजनेस की तरह समझेंगे तो यह आपको राजा बना सकता है। बिग प्लेयर्स कोई अलग इंसान नहीं है, वे बस वो लोग हैं जिन्होंने अपने डर को जीत लिया है। नैरेटर, अगली बार जब आप ट्रेड करें तो खुद से पूछें, क्या मैं लालच में ट्रेड कर रहा हूं या मेरी अपनी कोई रणनीति है। जवाब ही आपका अगला कदम तय करेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।